सुलैम नामी एक औरत रसूल करीम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ क्या एहतलाम से औरत पर भी गुस्ल ज़रूरी है? आपने फरमाया कि हाँ, जब औरत पानी देख ले यानी कपड़े वगैरह पर मनी का असर मालूम हो। तो ये सुनकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आपने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूद हों, फिर क्यों इसका बच्चा इसकी सूरत के मुशाबे होता है, यानी यही उसके एहतलाम का सबूत है। मैं एक ऐसा शख्स था जिसे जरियान यानी मज़ी की शिकायत थी, तो मैंने अपने शागिर्द मिक़दाद को हुक्म दिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करें। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा। आपने फरमाया कि इस मर्ज में गुस्ल नहीं है, हाँ, वज़ू फ़र्ज है। एक मरतबा एक आदमी ने मस्जिद में खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हमें किस जगह से एहराम बांधने का हुक्म देते हैं? तो आपने फरमाया, मदीना वाले जुल हलीफा से एहराम बांधें और अहले शाम हजफा से और नजद वाले करन मनाजिल से। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि लोगों का ख्याल है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि यमन वाले यल मलम से एहराम बांधें, और इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहा करते थे कि मुझे ये आखिरी जुमला रसूलुल्लाह से याद नहीं। एक मरतबा एक आदमी ने मस्जिद में खड़े होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप हमें किस जगह से इहराम बांधने का हुक्म देते हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, मदीना वाले जुल हलीफा से इहराम बांधें और अहले शाम हजफा से और नजद वाले करन मनाजिल से। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि लोगों का ख्याल है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि यमन वाले यल मलम से इहराम बांधें, और इब्ने उमर कहा करते थे कि मुझे ये आखिरी जुमला रसूलुल्लाह से याद नहीं। एक शख्स ने आपसे पूछा कि इहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए? आपने फरमाया कि ना कमीज पहने, न साफा बांधे और न पजामा, और ना कोई सरपोश ओढ़े, और ना कोई जाफरान और वर्ष से रंगा हुआ कपड़ा पहने, और अगर जूते ना मिले तो मोजे पहन ले और उन्हें इस तरह काट दे कि टखनों से नीचे हो जाएं।